अमृता एक जानी मानी अध्यापिका थी। उसका व्यक्तित्व जितना सुदृढ़ और आकर्षक था, उतनी ही उसकी एक आदत उसे परेशान करती थी, पेन चुराने की। यह आदत उसने कब और कैसे शुरू की, इसका उसे खुद भी पता नहीं था, लेकिन अब यह उसकी पहचान बन गई थी। हर बार जब वह किसी के पास सुंदर और महंगे पेन देखती, तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती। वह उस पेन को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अमृता ने खुद को बहुत बार समझाया कि पेन चुराना गलत है, लेकिन जैसे ही वह किसी के पास कोई आकर्षक पेन देखती, उसका मन उसे चुराने के लिए मचल उठता। शुरुआत में उसने सोचा कि वह एक दो बार पेन चुराकर छोड़ देगी, लेकिन यह एक लत बन गई। हर दिन वह किसी न किसी सहकर्मी या छात्र के पास जाती और पेन की तारीफ करती। वह इतनी मीठी बातें करती कि सामने वाला उसकी बातों में खो जाता, और इसी बीच अमृता उसका पेन चुरा लेती। अमृता की इस आदत के कारण स्कूल में धीरे धीरे चर्चा होने लगी। सहकर्मी और छात्र आपस में बातें करने लगे कि उनका पेन कहाँ गायब हो जाता है। हालांकि कोई भी सीधे तौर पर अमृता पर शक नहीं करता था, क्योंकि वह एक सम्मानित अध्यापिका थी। एक दिन अमृता ने अपनी सहकर्मी राधिका का एक बेहद खूबसूरत और महंगा पेन देखा। वह पेन सोने की बारीक नक्काशी के साथ था, जिसे देखते ही अमृता के दिल में उसे चुराने की इच्छा जाग उठी। उसने राधिका से पेन की तारीफ करनी शुरू की और उसे अपनी मीठी बातों में उलझा लिया। राधिका भी उसकी बातों में खो गई और अमृता ने मौका पाकर वह पेन अपने पास रख लिया। अगले दिन राधिका ने पूरे स्टाफ रूम में पेन के गायब होने की बात बताई। वह पेन उसके पति का गिफ्ट था और उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। सभी सहकर्मियों ने राधिका के दुख को समझा और पेन को ढूंढने की कोशिश करने लगे। अमृता ने भी झूठा साथ देने का नाटक किया, लेकिन उसके मन में डर भी था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ न जाए। राधिका ने यह मामला स्कूल के प्रधानाचार्य के सामने भी उठाया। प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापकों को अपने अपने सामान की जांच करने के लिए कहा। अमृता के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और सोचने लगी कि वह किसी तरह बच निकलेगी। जांच के दौरान अमृता के बैग में राधिका का पेन मिल गया। सबके सामने अमृता की चोरी पकड़ी गई। प्रधानाचार्य ने अमृता को कड़ी फटकार लगाई और उसकी इस आदत के कारण उसे नौकरी से निकालने का निर्णय लिया गया। यह अमृता के लिए एक बड़ा सदमा था। अमृता ने खुद को इतना नीचे गिरा हुआ महसूस किया कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जान गई कि उसकी छोटी छोटी चोरियां अब उसकी पहचान का हिस्सा बन चुकी है, और इस आदत ने उसके करियर और सम्मान दोनों को बर्बाद कर दिया। उसने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन उसकी माफी ने उसका सम्मान वापस नहीं दिलाया। अंततः अमृता ने यह सबक सीखा कि किसी भी तरह की गलत आदत को समय रहते छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वह आदत इंसान की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। उसने अपनी बाकी की जिंदगी में कभी भी किसी के साथ धोखा न करने और सही राह पर चलने का संकल्प लिया। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।